दुष्कृत ग्रह सुकृत अनुमोदना। मुनिराज श्री दानरत्न विजय जी महाराज साहब के काल धर्म से 3 महीने पहले की एक बात है। सभी महात्मा गोवालिया टैंक में रुके हुए थे। मुनिराज के शरीर की शक्ति सतत घटती ही जा रही थी और खुराक तो मात्र 3 चम्मच जितनी रह गई थी, बस उससे ज़्यादा वे नहीं वापर पा रहे थे। बहुत बार उनका शुगर लेवल कम हो जाता था, इसलिए वैद्य ने ऐसी परिस्थिति में शरबत वापरने का सुझाव दिया था। मुनिराज को पसंद आए ऐसे शरबत का पाउडर जयणापूर्वक उत्पादन करने वाले एक श्रावक के यहाँ से जम्बू भाई ने मंगवाकर उन्हें 4 पैकेट बताए। पसंदीदा शरबत का पाउडर देखकर पहले तो वे खुश हुए, फिर दूसरे ही पल में मुख के हाव भाव बदल कर कहने लगे, ये क्या है, देखो ये क्या है। मुनिश्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब ने पूछा, क्या आया है? ये पुद्गल आया है, पुद्गल। इतना कहकर हाथ में रहे पैकेट टेबल पर फेंक दिए और कहा, ये पुद्गल फंसाने वाला है, इसे 15 से 20 मिनट तो हाथ में लेना ही नहीं है। चलो एक राउंड लगा कर आते हैं। राउंड लगाते लगाते मुनिश्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब और मुनिराज गोचरी मंडली में पहुंचे। मुनिराज ने गुरुदेव से कहा, गुरु महाराज साहब ये देखिए 4 पुद्गल आए हैं फंसाने के लिए। स्वादिष्ट वस्तु में राग होना सहज घटना है, लेकिन उत्पन्न होते राग में नहीं फंसने की जागृति थी मुनिराज में। वे ज्यादा वापर नहीं सकते थे, लेकिन वापरते 3 चम्मच में भी होते राग के लिए वे जागृत थे और बार बार दुष्कृत ग्रह मन से और सभी महात्मा के सामने वचन से भी करते थे। उन्हें उनके सुकृतों की अनुमोदना करानी पड़ती थी, क्योंकि वे स्वयं सुकृत करके भूल जाते थे। एक दिन मुनिराज अशक्ति के कारण थोड़े अस्वस्थ थे। मुनिश्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब ने उनके पास जाकर उन्हें स्वस्थ करने के लिए थोड़ी बातें की और फिर उन्हें याद दिलाया, मुनिराज जानते हो हम सभी लाखों में एक है। क्यों? अरे लाखों नहीं, करोड़ों में एक है। लेकिन कैसे? देखो, आपका जन्म हुआ तभी लाखों और जीवों का जन्म हुआ होगा, लेकिन इस तरह से जैन कुल में संस्कार मिलना, उत्तम गुरुदेवों से मिलाप होना, छोटी उम्र में संयम लेना, ये सब तो आपके जैसे बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। और मिलने के बाद भी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो, ऐसा तो एक भी कदम उठाया ही नहीं। संपूर्ण जीवन गुरु की आज्ञा की मर्यादा में ही व्यतीत किया है, ऐसे तो करोड़ों में एक को ही मिलता है ना। मुस्कान के साथ मुंह हिलाते हुए मुनिराज ने बात स्वीकारी और हाँ कहा। मुनिश्री क्षमारत्न विजय जी महाराज साहब ने आगे कहा, शुरुआत के 3 वर्ष आपने राजस्थान मेवाड़ के हर स्थान में गुरुदेव के साथ विचरण किया, ओलिया की और उसमें निर्दोष आयंबिल किए। कल क्या मिलेगा इस चिंता के बिना मस्ती से निर्दोष संयम का आनंद लिया था। अब अनुमोदना करो, उन दिनों की उन हुई आराधना की अनुमोदना करो। याद करो, प्रारंभ के 3 चातुर्मास में सभी सुबह पाठ में बैठ जाते थे। गुरुदेव को नवकारसी में वापरने के लिए पानी आप ही बहर कर लाते थे। करो अनुमोदना। किसी प्रकार के विकल्प के बिना आजीवन एकाशने का नियम लिया आपने। परिस्थिति बदली, लेकिन आपने तो आजीवन एकाशने का लाभ ले लिया। गुरुदेव की इच्छा से 3 उपवास किए। 3 वर्ष तक सुदीपांचम को उपवास किए। पिछले वर्ष तक गुरुदेव के सभी लोच किए। जब भी गुरुदेव को शाम को वापरना हो तब आप ही गोचरी बहर कर लाते। अन्य सभी महात्माओं को गोचरी का लाभ उत्तम तरीके से लिया। 3 वर्ष तक मात्र पानी में ही काप निकाला, साबुन का उपयोग नहीं किया। गुरुदेव के वापरे हुए कपड़े ही पहने, नए कपड़े का तो उपयोग ही नहीं किया। हाँ, कितना कुछ किया है, मुझे तो ध्यान ही नहीं, ये तो आपने याद कराया, मजा आ गया। बस तो अब अशक्ति है तो शक्ति काल में की हुई आराधनाओं की अनुमोदना के मजे उड़ाओ। स्वयं के किए हुए सुकृतों का आभास अगर मुनिराज को कोई करवाता तो वे कहते कि हाँ वो सब तो ठीक है, और महापुरुषों के किए गए सुकृतों के बारे में एकदम प्रसन्नता से एकचित होकर सुनते और अनुमोदना करते। इन शॉर्ट, मुनिराज को स्व प्रशंसा और सुकृत अनुमोदना में क्या भेद रेखा है उसका संपूर्ण ख्याल था। जागृत थे वो। सुकृत अनुमोदना और दुष्कृत ग्रह, इन दोनों मार्ग पर चलकर मुनिराज अपनी प्रतिकूलताओं को भूल जाते। मुनिराज का एक जबरदस्त गुण था, निर्विकल्पता। डॉक्टर, वैद्य, ज्योतिष आदि कोई भी हो, उनकी जांच के बाद वे रूम से बाहर जाए, फिर गुरुदेव उपचारक के साथ बात करें, क्या है, कैसा इलाज करना है, पर मेरी गैरहाजिरी में क्या बात हुई ये जानने का कोई भी कुतूहल नहीं। मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा, कौन सी दवाई लेनी है आदि ये प्रश्न तो उन्होंने कभी किए ही नहीं। ऐसे अनेक कुतूहल से तो वे दूर ही रहते थे। इस घटना को सुनने के बाद श्री दशवैकालिक सूत्र की एक गाथा याद आती है, अकौहल्ले जेस भिक्कु, अर्थात जो कुतूहल से दूर है वो साधु है। वे जानते थे कि मेरे कर्म विपरीत नहीं होते तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये भी जानते थे कि डॉक्टर सच्चा हो या नहीं, मुझे तो सच्चा साधु बनना है। मुनिराज के काल धर्म से 1 महीने पहले की बात है। जवाहर नगर जैन संघ में साधु भगवंतों का चातुर्मास प्रवेश हुआ।
पहले दिन सागर भाई ने मुनिराज के स्वास्थ्य अनुकूल वस्तु वहरा कर लाभ लिया, पर उसके बाद कितने ही दिनों तक उन्हें लाभ नहीं मिला, क्योंकि अब उन्हें उस वस्तु का लाभ देने का सहयोग नहीं था। फिर भी वे रोज उपाश्रय आकर आग्रहपूर्ण विनंती करते, पर खप नहीं होने के कारण महाराज साहब को उन्हें मना करना पड़ता था। एक दिन तो उन्होंने खूब विनंती की और समझाने पर भी वे नहीं माने। 5-10 मिनट विवाद चला। फिर मुनिराज ने सागर भाई को अपने पास बुलाकर कहा, 1 मिनट बैठिए। वे बैठे। मैं कहता हूँ वो सुनो। इतना बोलकर मुनिराज स्वयं के मधुर कंठ से मंद स्वर में थोड़ा श्रम करके जीरण सेठ के स्तवन की कुछ कड़ियां गाने लगे। धीरे धीरे 2 कड़ियां गाई। सुनकर सागर भाई तो वहीं पर ही संतुष्ट हो गए। मुनिराज का मीठा कंठ सुनकर प्रसन्न हो गए। देखो सागर भाई, भगवान के 4 महीने के उपवास के पारने की भावना जीरण सेठ ने भाई थी, और पारणा कराए बिना ही भावना से उनका कल्याण हो गया। आपको लाभ भले नहीं मिला, पर रोज आपकी इस भावना से जीरण सेठ की तरह आपका भी आत्मकल्याण हो चुका समझो। सागर भाई को संतोष हो गया। गोचरी का लाभ भले नहीं मिला, पर मुनिराज ने अपनी मीठी वाणी से उन्हें प्रसन्न कर दिया। मना करने से उनके मन में पीड़ा होगी, इसलिए पीड़ा का निवारण कैसे करना, इसका सटीक उपाय मुनिराज ने ढूंढ निकाला। मुनिराज का कंठ इतना मधुर था कि बड़े बड़े आचार्य भगवंत भी उन्हें फरमाइश करते कि एक स्तवन अथवा सज्जाएं सुनाओ। ये सागरबाई का सौभाग्य था कि जिनके लिए मुनिराज ने 2 कड़ी गाकर सुनाई, क्योंकि ये आखिरी प्रसंग था कि मुनिराज ने गायन किया हो। इसके बाद गा सके ऐसी शक्ति रही ही नहीं थी। परम पूज्य मुनिराज श्री प्रीत दर्शन विजय जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। उनकी दीक्षा के बाद जब मिलना हुआ, तब उनकी नम्रता, सरलता, समर्पणता और संयमिक लक्ष्यता वाकई आकर्षित कर गई। जय जिन शासन, जय महावीर।